आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी काव्य खंड का अगला जो चैप्टर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जिसका नाम क्या है, सवैये, और जिसके रचनाकार कौन है, कविवर रसखान जी हैं। और इनका आज जो मैं लेकर के आया हूं सवैया, यह सवैया आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोज के माध्यम से बता भी दिया है कि अब जो पद्यांश आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब पद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल आपको 6 नंबर यहां से मिलेंगे। जैसा कि पिछली परीक्षाओं में भी मिलते थे, यानी पिछली परीक्षाओं में भी पद्यांश आधारित 6 नंबर ही मिलते थे, लेकिन अब पद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। पहले पूछा जाता था कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखिए, लेकिन अब प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती तीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो यह पद्यांश है और इस पद्यांश के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और यहां पर जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तब क्या होता था कि पूरे पद्यांश का, यानी इसके पहले जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्या होता था कि जो पद्यांश होता था उसकी आपको संपूर्ण व्याख्या, पूरे पद्यांश की व्याख्या करनी होती थी, लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपको जो रेखांकित अंश होगा पद्यांश का, सिर्फ और सिर्फ उसी की व्याख्या करनी होगी। और एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको बताना होगा कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, या उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है, या उपर्युक्त पद्यांश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। तो यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो, चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो तथा हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो। और इन विषयों में आप 70 में से 65 प्लस जरूर अंक ला सकते हो यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हो, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाते हो, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करने का प्रयत्न करते हो। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा संदर्भ, इस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं, हेडिंग डाली जाएगी संदर्भ और अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी नोट्स बनाएं या आप परीक्षा की कॉपी पर लिखें, आपको काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है, आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी है, लेकिन आपको नहीं डालना है, रेड पेन का इस्तेमाल आप कहीं पर नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप फेल हो सकते हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर इसके बाद के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। में संकलित सवैये पाठ अथवा शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। में अवतरित
है। और इसके रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। और रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना पड़ेगा। तो प्रस्तुत पद या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। और इसके रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। आपको ध्यान रहे, यदि आप इस पाठ का कोई भी पद्यांश आता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहला जो पद्यांश है इस पाठ का, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, उसका मैंने पद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और जो संबंधित प्रश्न आता है उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। हिंदी काव्य खंड के पद्यांश आधारित महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और यह पद्यांश भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर रेखांकित अंश क्या है? धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजती तीरी कछोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। इतना जो अंश है यही रेखांकित है, यानी ये दो लाइनें रेखांकित हैं और इन्हीं की व्याख्या करनी है। शेष जो दो लाइनें हैं इनकी व्याख्या आपको नहीं करनी है। तो जो रेखांकित अंश होगा इस बार आपको परीक्षा में यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में उसी की व्याख्या करनी होगी पद्यांश के अंतर्गत जो रेखांकित अंश होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान जी क्या कहते हैं? यानी यहां पर कविवर रसखान जी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। धूरी भरे, धूल में भरे हुए अर्थात जमीन पर खेल रहे हैं और उनके शरीर में तमाम धूल लगी हुई है और उस धूल में भी श्री कृष्ण अत्यधिक शोभित हो रहे हैं, अत्यधिक अच्छे लग रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कविवर रसखान जी क्या कहते हैं कि उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, उसी प्रकार से उनके सिर पर सुंदर चोटी भी बनी हुई है, यानी वह भी शोभा पा रही है। खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। कविवर रसखान जी क्या कहते हैं कि वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, कि वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में जो है पायल बज रही है। तो इसकी आपको व्याख्या कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और अंडरलाइन भी कर देना है। ब्लैक पेन से हेडिंग डाली जाएगी और क्या हो जाएगी व्याख्या कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान जी क्या कहते हैं, यानी यहां पर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है कविवर रसखान जी के द्वारा। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के बारे में कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी,
कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, अर्थात उनके सिर पर जो सुंदर चोटी है वो भी धूल में शोभा पा रही है। खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। क्या हो जाएगी व्याख्या कि वह अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वह अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है। उनके पैरों में पायल बज रही है। इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है? उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण या फिर अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हो यहां पर खा वर्ण की आवृत्ति, यहां पर खेलत खात खा वर्ण की आवृत्ति, रा वर्ण की आवृत्ति, यानी रा एक से अधिक बार आया है, खा अक्षर एक से अधिक बार आया है, और यहां पर आप देख सकते हो पा अक्षर भी एक से अधिक बार आया है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति या एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, 2 बार आए या 3 बार आए या कई बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद्यांश के मैंने आपको बता दिए हैं तीनों प्रश्नों का उत्तर, और आप इस पद्यांश को जरूर तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो, महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो। यदि आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। तो यहां पर आपके आज के इस वीडियो में मैंने 6 नंबर बिल्कुल पक्के करा दिए हैं, और आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।